गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप लोगों का स्वागत है। अपने जो पीछे टॉपिक पढ़ा था बंकन आघूर्ण, और उसके जस्ट आगे वाला जो टॉपिक है वो है कैंटिलीवर। क्या पढ़ेंगे? कैंटिलीवर। आज का अपना टॉपिक रहेगा कैंटिलीवर, यानी एक कोई भी बीम, या पहले देखो सबसे पहले अपने डिफाइन करते हैं कैंटिलीवर को कैसे परिभाषित करेंगे कि जब किसी बीम का यानी एक सिरा यानी स्थिर हो और क्षैतिज हो। कहने का मतलब कोई बीम ली और बीम को दीवार के पास में अपने ने इसका सिरा किसी ऐसे मान लो कि कस दिया उसको, और उसको क्या रखे, सीधा स्ट्रेट रखे, स्थिर हो। और दूसरा जो सिरा जो उसका क्या है, स्वतंत्र है, उसके ऊपर यानी क्या लटकाया जाए, कोई भार लटकाया जाए, तो ये जो युक्ति बनेगी वो क्या कहलाएगी, कैंटिलीवर कहलाएगी। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो कि कोई अपने पास क्या है, जैसे ये कोई छड़ है, इस छड़ का अपने ने ये सिरा क्या रखा भाई, इस दीवार से ऐसे कस दिया और इसको ऐसे क्षैतिज रखा। क्षैतिज का मतलब ये इस प्रकार से बीम रहनी चाहिए। इसका जो स्वतंत्र सिरा है यानी कि ये वाला, इसके ऊपर क्या लटका दिया जाए, कोई भार लटका दिया जाए, तो ये जो युक्ति बनेगी वो क्या कहलाएगी, कैंटिलीवर कहलाएगी। जैसे डायग्राम अगर अपने बनाए तो इस प्रकार से ये है बीम मान लो, और उस बीम का अपने ने ये उदासीन एक्स ले ली, यानी ये भी क्या है, इसकी उदासीन एक्स है। इस उदासीन एक्स का जो ए सिरा है वो कसा हुआ है, अपने क्या मान के चल रहे हैं भाई, दीवार के सहारे ऐसे कसा हुआ है। दूसरा जो सिरा जो स्वतंत्र है उसके ऊपर मैंने क्या लटका दिया, कोई डब्लू भार लटका दिया। जैसे ही अपने डब्लू भार लटकाएंगे तो इसकी आकृति इस प्रकार की बन जाएगी, यानी क्या लटकाने पर, डब्लू भार लटकाने पर। ठीक है। इसके ए बी की अगर लंबाई माने तो कितनी मान लेते हैं भाई, ये छड़ है, बीम है, वो कितनी एल लंबाई की है। इसके किस बिंदु पर, यानी अपने कहे यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हूँ, जैसे मान लिया पी है। ठीक है। इस पी के अगर अपने कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएंगे कि पी बिंदु जो लिया है वो कितनी दूरी पर मान के चल रहे हैं, एक्स दूरी पर। ए से पी की दूरी है वो कितनी है, एक्स। ये कितनी रह गई क्योंकि टोटल कितनी है, एल, तो ये आ जाएगी अपने पास से एल माइनस एक्स। ठीक है। जैसे ही भार लटकाएंगे तो बीम इस रूप में ऐसे चाप की आकृति में ये, या ये कह दो इसमें बंकन उत्पन्न हो जाएगा, अवनमन उत्पन्न हो जाएगा। ये जो पी बिंदु, जैसे जब तक कोई भार नहीं लटकाया तब यहाँ था, जैसे ही भार लटका देंगे तो ये कहाँ आ गया, यानी पी डैश स्थिति पर ये आ गया। ये जो पी पी डैश की अपने बात करें वो बराबर किसके है, वाई के बराबर है। तो अपने एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि ये जो पी बिंदु है, पी डैश सॉरी पी डैश है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स एक्स में दूरी एक्स है, वाई डायरेक्शन में अगर लें तो बी पी डैश की कितनी है, वाई है। यानी बी सिरा कहाँ आ गया, बी डैश पे आ गया, क्या करने पर, डब्लू भार लटकाने पर। ये जो बी बी डैश है इसको अपने क्या बोलेंगे भाई, इसमें अवनमन कितना हुआ, जिसको अपने किससे लिख रहे हैं, डेल के द्वारा लिख रहे हैं अवनमन। देखो सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है किसको, कैंटिलीवर को। कैंटिलीवर को परिभाषित करने के लिए कि कोई एक बीम का एक सिरा दीवार से कस दिया गया और क्षैतिज है, और दूसरे जो स्वतंत्र सिरे है उसके ऊपर कोई डब्लू भार लटका दिया जाए, तो जो युक्ति बनेगी वो क्या कहलाएगी, कैंटिलीवर कहलाएगी। डायग्राम अगर देखें तो अपने ने क्या लिया है, बीम जो है उस बीम
का अपने ने उदासीन x ले ली, जैसे ए बी डायग्राम में दिखा रखी है, ए बी बीम की लंबाई के बराबर ही होगी, जैसे बीम की लंबाई अपने ने कितनी मान ली, l मान ली, ठीक है। अगर इस ए बी एक्स के ऊपर, उदासीन x के ऊपर कोई बिंदु अपने ले लेते हैं P, जो अपने ने जिस सिरे को कस रखा है दीवार के सहारे, वो ए बिंदु है, ए से P तक की जो दूरी है वो अपने क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। अब जैसे बाहर नहीं लटकाया तो ए बी साम्यावस्था के अंदर बिल्कुल क्षैतिज रहेगी, जैसे ही अपने W बाहर लटका देंगे तो इसकी आकृति है वो ए बी से ए बी डैश बन जाएगी। जो पहले बिंदु P था वो P बिंदु कहाँ आ गया, P डैश पे आ गया। अपने ने अगर ए से P तक की दूरी को x लिया है तो P से B तक की कितनी बच जाएगी, L माइनस एक्स बच जाएगी। P डैश का मान y x के अनुदिश है, जैसे P डैश के बीच की दूरी वो अपने ने मान ली कितनी है, y। तो अपने P बिंदु की अगर कोऑर्डिनेट की तो बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, x 0, क्योंकि y यहाँ पे क्या होगा 0। अगर अपने P डैश पर निर्देशांक या कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे वो देखें तो दूरी x x में तो x है, लेकिन y x में कितनी है, y है, तो अपने इसके कह सकते हैं निर्देशांक होंगे P डैश के वो क्या होंगे, x y होंगे, ठीक है। डायग्राम आपको समझ आ गया। B डैश यानी इसमें अवनमन कितना आया, झुकाव कितना हो, यानी वो कितना है, डेल के बराबर है। अपने को इस डेल का मान निकालना, ठीक है। लेकिन इसके अपने दो केस पढ़ेंगे। दो केस कौन कौन से पढ़ेंगे भी, ये वाला जो केस है वो कौन सा लिया है कि जब बीम का खुद का भार अपने क्या मान के चल रहे हैं, नगण्य मान के चल रहे हैं। जब बीम का भार क्या हो, नगण्य, यानी इसका पहला केस जब बीम का भार या बीम का भार क्या हो, नगण्य। जब बीम का भार क्या हो, नगण्य, ठीक है। इसके लिए अपने को अवनमन का मान निकालना है। अवनमन का मान निकालना है तो अपने को निकालना पड़ेगा बिंदु जो P डैश है, उस P डैश के सापेक्ष जो W भार अपने ने लटकाया है उस W का बल आघूर्ण कितना है। बल आघूर्ण अगर अपने निकालें तो बल आघूर्ण का मान किसके बराबर होता है, बल इंटू क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो देखो अपने निकालते हैं बिंदु कौन सा, P डैश के सापेक्ष, बिंदु P डैश के सापेक्ष भार W का बल आघूर्ण कितना होगा, बल आघूर्ण जिसको टो से लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखना चाहो तो बल आघूर्ण को टो से लिखते हैं, इसलिए मैंने टो लिख दिया। टो इक्वल टू बल यानी कि W इंटू क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी लेनी है आपको। लंबवत दूरी कितनी, यानी PB देख लो, क्योंकि P डैश से P पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसा मान के चलो, और फिर P डैश से यानी B डैश की जो लंबवत दूरी होगी वो कितनी होगी, PB के बराबर, जिसको L माइनस एक्स बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, L माइनस एक्स। ये क्या है, बल आघूर्ण है। अब ये जो बल आघूर्ण का मान है भी, बीम क्या भी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए ये बल आघूर्ण है वो इसके बंकन आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। बल आघूर्ण साम्य अवस्था में ऐसे लिखेंगे कि साम्य अवस्था में बल आघूर्ण बंकन आघूर्ण के बराबर होगा, ठीक है। और ये चीज अपने पढ़ चुके हैं कि बंकन आघूर्ण जो होता है, क्योंकि ऐसे लिख दें बंकन आघूर्ण, जो कि कल की क्लास के अंदर अपने ने पढ़ा था, जैसे बंकन आघूर्ण निकाला है उसमें बंकन आघूर्ण का मान कितना, YIG अपॉन क्या था, YIG अपॉन R, याद होगा ये अपने पढ़ चुके हैं, YIG अपॉन R। जहाँ ये चीजें आपको पता है कि Y क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। IG क्या है, यानी बीम का
जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। और आर क्या है, बीम जब चाप की आकृति के अंदर मुड़ेगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी आर वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या का मान कितना है, कैपिटल आर के बराबर। नेक्स्ट देखो, वक्रता त्रिज्या यहीं पे एक बार या तो बराबर कर देते हैं, इसको बल आघूर्ण 1 नंबर इक्वेशन कह दें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। साम्यावस्था के अंदर समीकरण नंबर क्या होगी, 1 बराबर होगी किसके, 2 के। समीकरण 1 2 नंबर इक्वेशन के बराबर होगी तो अपने कर देते हैं, वाई आई जी अपॉन क्या गया, कैपिटल आर बराबर किसके, कैपिटल डब्ल्यू एल माइनस एक्स के, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है किसकी, वक्रता त्रिज्या की। और वक्रता त्रिज्या का आप लोग मैथ के अंदर सीधा फॉर्मूला पढ़ते हो, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला डायरेक्ट, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2 और डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किसका है, वक्रता त्रिज्या का है। मैथ के अंदर पढ़ते होंगे आप लोग, आर बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर कितना, 3/2 और अपॉन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो x के सापेक्ष भाई y की अगर y में परिवर्तन देखें तो ये परिवर्तन बहुत कम होता है, नगण्य मान सकते हैं। यहाँ dy अपॉन dx की वैल्यू क्या लेंगे, नगण्य। ये अगर नगण्य है तो r इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कि 1 की पावर 3/2 तो 1 ही लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या, डी एक्स स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, 1/r की। यहाँ से 1 अपॉन अगर r निकालेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर बोल देते हैं 3 और ये समीकरण नंबर है 4। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 से 1 अपॉन r का मान, समीकरण नंबर किसमें 4 से वैल्यू किसमें 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखो 1 अपॉन r डायरेक्ट गुणा करवा दो, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन आ गया डी एक्स स्क्वायर, साथ में इसके क्या है वाई आई जी मल्टीप्लाई में लगा देंगे, यानी वाई आई जी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू है डब्ल्यू एल माइनस एक्स, ठीक है। अपने को अवनमन निकालना है, यानी बी डैश की वैल्यू निकालनी है, और बी डैश का जब अपने मान निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी है, डेल के बराबर है। और डेल का मान अपने क्या ले सकते हैं, भी वाई अक्ष में है इसलिए इसको कैपिटल वाई भी अपने लिख सकते हैं। तो ये निकालने के लिए, वाई निकालने के लिए आप देख सकते हो यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या है, डी एक्स स्क्वायर है। ये कब आएगा, जब अपने इसका भी 2 बार अवकलन हो रखा है वाई का एक्स के सापेक्ष, इसका 2 बार समाकलन करेंगे तब आएगा। तो इसके लिए इसको इधर भेज देते हैं, बाकी को डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या, डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी, और सिर्फ गुणा में लगा देंगे एल माइनस एक्स। दोनों तरफ क्या करते हैं, समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन से समाकलन करो, समाकलन करेंगे तो ये 2 बार ये अवकलन हो रखा है, इसका 1 बार अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन क्या आ जाएगा डी एक्स,
ये आ जाएगा वाई डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी, और ये आएगा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। पता है भाई, अगर इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन में अपने जैसे इंटीग्रेशन का ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ क्या आएगा भाई, डी एक्स आएगा, एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी, और एल ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, एल के साथ तो एक्स आ जाएगा, या एक्स है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मैंने क्या ले लिया, C1 ले लिया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने C1 लगाया इसकी वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, जिसे C1 अपने को निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु, और बिंदु कौन सा, बिंदु ए बिंदु ए पर x इक्वल टू क्या होगा 0, सॉरी, x इक्वल टू क्या होगा बिंदु ए पर x बराबर 0, और इसका मान dy बाई डी एक्स इक्वल टू भी क्या होगा 0 होंगे। बिंदु ए पर x का मान क्या, क्योंकि बिंदु ए को अपने मूल बिंदु जैसा मान करके चल रहे हैं, भी इसको मूल बिंदु अपने ने ले लिया, तो यहाँ x और y दोनों की वैल्यू 0 होगी, तो x अगर 0 है तो dy अपॉन डी एक्स का मान भी तो क्या आएगा 0 ही आएगा। रख दो, समीकरण नंबर 4 दिया, समीकरण नंबर 5। नेक्स्ट समीकरण 5 में किसका, x और dy अपॉन डी एक्स का मान रखने पर, रखो, वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद अपने पास क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स का मान कितना 0, w अपॉन वाई आई जी, एल एक्स है, x की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे भी x का मान कितना है 0, कहने का मतलब c, ये सारा क्या हो गया 0 इक्वल टू किसके, c के, यानी अपने पास c का जो मान है वो कितना आ गया 0। c का मान किस में रख देते हैं, c का मान समीकरण यानी 5 में रखने पर रखो, समीकरण 5 में रखेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा w वाई आई जी, और ये एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस c था जो कि यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी तक अपने पास y आया नहीं है, क्योंकि अपने को अवनमन निकालना है, और ये अवनमन निकालना है तो अपने समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। यहाँ पे देखना x का मान कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, dx का मान 0 से l तक हो सकता है, तो अपने लिमिट लगा करके समाकलन कर ले, अपने को इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड नहीं करना पड़ेगा जिससे। तो देखो x की वैल्यू है कहाँ से 0 टू l तक, तो देखो ये आएगा अवनमन, अवनमन को या तो देखो आप डेल से लिखो, और डेल किस डायरेक्शन के अंदर है y में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो y भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी 0 से कहाँ तक l तक dy अपॉन डी एक्स, और वैल्यू आ जाएगी ये समाकलन करने के बाद वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डी एक्स, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा दी 0 से l तक। इसको तो डायरेक्ट अपने y लिख सकते हैं, अवनमन कह दो, और इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे w अपॉन वाई आई जी, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, समाकलन कीजिए एल एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का होगा तो x की पावर 3, और 2 इंटू 3 लगाना पड़ेगा, जो 2 इंटू 3 होगा वो क्या बन जाएगा 6, इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो 0 से l, जिससे अपने पास क्या आ गया, नेक्स्ट इस साइड अपने लिख देते हैं ये आया y बराबर w अपॉन वाई, ये
देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाला है, ध्यान देना, ये वाई जो है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाला है और ये जो डेल है वो अवनमन वाला है। तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें कि दोनों जगह वाई वाई लिख रखा है, डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी, और ये लिमिट लगा दो, अपर लिमिट एल है, लोअर लिमिट 0 है, 0 रखेंगे तो 0 ही बन जाएगा, लेकिन जब एल रखेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर और यहाँ एल, तो एक्स एल स्क्वायर एल क्या बन जाएगा, एल की पावर 3 अपॉन 2 माइनस एल की पावर कितनी 3 और अपॉन 6। ठीक है, ये मैंने लिमिट लगा दी, डब्ल्यू वाई आई जी, और इसको सोल्व कर लो क्योंकि एल की पावर 3 कॉमन भी तो निकल सकता है, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और ये 3 माइनस का क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 6 और 1, डब्ल्यू एल क्यूब वाई आई जी, और ये आ गया 2/6। ठीक है, ये कट जाएगा 3 से, तो ये बना अपने पास डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 वाई आई जी। किसका मान आ गया, या तो कह दो अवनमन, या इसको अपने क्या लिख सकते हैं, डेल। ठीक है, यानी ये बी डैश का मान अपने निकाल लिया, जो कि वैल्यू कितनी आई, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 वाई आई जी। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे बाहर लटकाया वो है, एल बीम की लंबाई है, वाई नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, और आई जी बीम का जड़त्व आघूर्ण का मान है। ठीक है, अब ये अलग अलग, जैसे अपने ने पढ़ा था कि अगर बीम की आकृति कैसी हो, अगर बीम का आकार वर्ताकार हो या फिर बीम का आकार कैसा हो, आयताकार हो, तो अगर बीम का आकार यहाँ लिख देती हूँ आयताकार है, आयताकार बीम के लिए किसका मान है, आई जी का मान क्या होगा, अगर बी और डी अपने लंबाई चौड़ाई मान के चल रहे हैं तो अपने पास ये आता है बी डी की पावर 3 अपॉन 12। तो इस फॉर्मूले के अंदर जहां आई जी लिख रखा है उसकी जगह आपको क्या रख देना है, बी डी क्यूब अपॉन 12। और अगर बीम का आकार कैसा हो, बीम का आकार वर्ताकार, वर्ताकार के लिए यानी वर्ताकार होगा तो आई जी का जो मान होगा वो होगा पाई आर की पावर 4 अपॉन 4, जहां आर क्या है, त्रिज्या, यानी ये रेडियस है। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, वैल्यू रख देना भाई, इसी फॉर्मूले के अंदर आपने रखना चाहिए, तो ये आ जाएगा डेल इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 वाई आई जी का मान अपने को रखना है। अगर मैं रख रही हूँ ये वाला तो बी डी क्यूब और 12 ऊपर चला जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, यानी 4 डब्ल्यू एल अपॉन वाई बी और डी, ये आ गया। ऐसे ही आप आई जी का जो मान है वो पाई आर की पावर 4 अपॉन 4 इसके लिए वर्ताकार के लिए भी आप रख सकते हो। एक बार इसको मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, जैसे आपने क्या पढ़ा, कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर की डेफिनेशन कैसे दोगे कि यदि कोई बीम है अपने पास, यदि किसी बीम को जिसका एक सिरा किसी आधार से दृढ़ता से क्या वो कसा हुआ हो और जो उसका स्वतंत्र सिरा है उसके ऊपर अगर डब्ल्यू भार लटका दिया जाए तो वह युक्ति क्या कहलाती है, कैंटिलीवर कहलाती है। फिर बात आती है कि कैंटिलीवर के अपने 2 केस पढ़ेंगे। ठीक है, 2 केस पढ़ेंगे, तो पहला तो है अपना कौन सा, जब अपने बीम का खुद का भार क्या मान के चल रहे हैं, लटकाए गए भार की तुलना में नगण्य, मतलब खुद का भार अपने उसमें शामिल नहीं कर। तो पहला केस मैंने लिया है कौन सा, कि जब बीम का भार क्या हो, नगण्य। ठीक है, क्या किया, कोई बीम का उदासीन एक्स क्या ए बी ले लिया, ए बी के ए सिरे को अपने ने मान लो कि कस दिया,
और बी सिरा है वो इसका क्या है, स्वतंत्र है। बी पर जैसे ही अपने डब्ल्यू भार लटकाएंगे तो इसकी आकृति है वो ए बी से क्या बन जाएगी, ए बी डैश बन जाएगी। ए बी डैश बन जाएगी तो जैसे इसकी लेंथ अपने ने मानी ए बी, जिसको एल, इसके ऊपर अपने ने उदासीन एक्स के ऊपर कोई बिंदु लिया क्या, पी। पी की ए से अगर दूरी देखें तो कितनी है, एक्स। टोटल लेंथ एल है तो ये क्या आएगी, एल माइनस एक्स। अब देखो ये पी बिंदु के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या बनेंगे, एक्स दूरी पर है और ए को मूल बिंदु मान करके चल रहे हैं तो इसके तो जाएंगे एक्स और 0। लेकिन जैसे ही अपने भार लटका देते हैं बी सिरे पर तो इसकी आकृति इस प्रकार की बन जाती है, ए बी डैश वाली। और ये पी बिंदु कहाँ आ जाता है, पी डैश पे आ जाता है। ये जो पी डैश के बीच की दूरी है वो कितनी है, वाई है, इसलिए पी डैश के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, एक्स वाई होंगे। ये अगर एक्स है यहाँ से यहाँ तक की तो ये बच गई कितनी, एल माइनस एक्स। ठीक है, डब्ल्यू अपने ने वेट लटकाया और बी बी डैश पे पहुंच गया। इसमें अनुमान आ गया वो कितने का, डेल का। और डेल इक्वल टू या तो आप वाई लिख लो क्योंकि ये वाई दिशा में होने के कारण, यहाँ पे अगर वाई लिखते हो ना तो ये अवनमन डेल को स्मॉल वाई लिखना और ये कैपिटल वाई रखना क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट अपने ने निकाला था क्या, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण निकालते हैं पी डैश बिंदु के सापेक्ष, किसके कारण, डब्ल्यू भार के कारण। आपको पता है बल आघूर्ण होता है बल इंटू क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होती है। तो बल तो यहाँ कितना, भार के बराबर डब्ल्यू और दूरी कितनी, एल माइनस एक्स। फिर कहा साम्यावस्था में बल आघूर्ण और बंकन आघूर्ण बराबर होते हैं और बंकन आघूर्ण अपने बढ़ चुके हैं वाई आई जी अपॉन आर। दोनों वैल्यू को अपने ने क्या कर दी, बराबर कर दी। नेक्स्ट आता है 1 अपॉन, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। इस वक्रता त्रिज्या का मान निकालेंगे तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर पूरे की 3/2 पावर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये चीज ध्यान रखो कि x के सापेक्ष y में जो परिवर्तन हो रहा है वो नगण्य हो रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को नगण्य करके आप 0 कर मान सकते हो। यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो ये 1 की पावर बचेगी, 3/2 1 ही आएगा, 1 बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैंने 1 अपॉन आर निकाल लिया, इसको उल्टा कर दिया। समीकरण 4 से 1 अपॉन आर का मान किसमें, 3 में पुट कर दिया। 3 में जब अपने मान रख देंगे तो अपने को यानी ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाएगा। अपने को निकालना क्या है, y निकालना है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, मतलब y का 2 बार x के सापेक्ष अवकलन हो रखा है। y तब आएगा जब इसका 2 बार क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। इसलिए मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इसका 1 बार x के सापेक्ष अवकलन समाकलन किया है, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 बार अवकलन हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये आएगा एल एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लेकिन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने को जोड़ना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे C1 लिया है। फिर अपने को C1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। C1 की जब वैल्यू निकालो तो बिंदु A लेकर के चलना। बिंदु A पर x इक्वल टू क्या है, 0 है और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, ये भी तो 0 के बराबर होगा। तो अगर x इक्वल टू 0 है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो गया, ये x सब में आ रहा है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो C1 वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो ये 0 हो गया तो लास्ट अपने पास क्या बचा, लास्ट अपने पास ये बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स डब्ल्यू वाई आई जी और एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। एक बार फिर इंटीग्रेशन कर दो। इस बार अपने ने लिमिट लगा दी 0 से l तक, x का मान चेंज हो रहा है, बिछड़ की लेंथ 0 से कितनी हो सकती है, l तक। इंटीग्रेशन की लिमिट लगा करके अपने ने इंटीग्रेशन कर दिया, इसका सॉल्यूशन कर लिया। अपने पास लास्ट मान आया डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 वाई आई जी। अब बात आती है आई जी की, और आई जी के मान 2 हो सकते हैं। 2 कौन कौन से, 2 आयताकार छड़ के लिए और वर्ताकार के लिए। आयताकार के लिए ध्यान रखना बी डी क्यूब अपॉन 12, आपको बताना सिद्ध करके नहीं बताना कि कैसे आया, आपको सिर्फ फॉर्मूला आई जी का मान पता होना चाहिए कि वर्ताकार के लिए क्या होता है और आयताकार के लिए क्या होता है। अगर वर्ताकार के लिए निकाल रहे हो तो आप आई जी का मान वर्ताकार के लिए रख देना, अगर आयताकार के लिए निकाल रहे हो तो उसके लिए रख देना। आपके पास क्या आ जाएगा, अवनमन का मान आ जाएगा, या कह दो स्मॉल वाई आ जाएगा, या कह दो आप डेल आ जाएगा। तो इसका एक केस अपने पढ़ लिया। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू क्लास देखने के लिए।